का सार हीरा एवं मोती का आपसी प्रेम कैसा होता है, क्या होता है के संदर्भ में प्रेमचंद ने क्या लेखनी चलाई है, इसे समाज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो अच्छा। झूरी नामक किसान के पास 2 बैल थे जो हीरा और मोती के नाम से थे। ये अपने आप में हृष्ट पुष्ट और सुंदर थे। दोनों के संबंध भावनाओं पर आधारित था। इन दोनों को झूरी खूब मानता व दुलराता था तथा उसे प्यार से रखता भी था। दोनों में ऐसी मित्रता थी कि कोई भी क्रियाकलाप एक साथ करते, यथा नाद में मुंह डालना है, निकालना है तो एक साथ, एक उपवास करता तो दूसरा भी उपवास रखता। दोनों ऐसी कोशिश करते कि दूसरे के कंधे पर अधिक बोझ न पड़े। स्नेह देने के लिए दोनों एक दूसरे को चाटते और सूंघते। इसी बीच गया जो झूरी का साला था, उसका आगमन होता है और अपने खेत की जुताई के लिए दोनों बैलों को अपने घर ले गया। हीरा और मोती को बहुत दुख हुआ। दोनों बैल ऐसा समझते थे कि मालिक ने शायद उन्हें बेच दिया है। वे किसी भी तरह गया के साथ चलने को तैयार नहीं थे। बहुत मुश्किल से वे गया के घर तक आए, परंतु वह दोनों बैल वहां ठहरना नहीं चाहता था। दोनों बैलों में एक दूसरे की मुख भाषाओं को समझने की विशेष कला थी। दोनों एक दूसरे को समझते थे, इसलिए दोनों ने अपनी मुख भाषा में वहां से भाग जाने की योजना बनाई और रात में अपनी अपनी रस्सियों को तोड़कर झूरी के घर वापस आ गए। सुबह जगने पर दोनों बैलों को अपने थान पर खड़ा होना पाने से झूरी को बड़ा आश्चर्य हुआ। हीरा मोती को द्वार पर देखकर झूरी के साथ उनके बच्चे भी प्रसन्न हुए, किंतु इस पर गया की बहन लाल पीली होने लगी। झूरी की पत्नी बैलों से क्रोधित होकर उसके खुराक को कम किया। दूसरे दिन फिर झूरी का साला गया अपनी बहन के यहाँ और दोनों बैलों को मोटी रस्सी के साथ बांधकर अपने घर लाया। बैलों के साथ पशुता का व्यवहार करने लगा। दिन भर हल में जोतता और उसे खाने में यानी खुराक में सूखा भूसा देता। दोनों बैलों ने शायद स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि उसके साथ नरकमय का व्यवहार होगा। धीरे धीरे हीरा मोती कमजोर होने लगे। गया के स्वभाव को भांपनोपरांत कभी कभी दोनों बैल अड़ जाते और एक कदम आगे नहीं बढ़ाते, जिससे उन्हें खूब मारता। दोनों बैल वहां से भाग जाने का हमेशा प्रयत्न करने लगे, लेकिन भाग नहीं पाए। उसी घर में यानी गया के घर में एक नन्ही बच्ची रोज रात को दोनों बैलों को 2 रोटियां चुपके से खिला जाती। इस तरह प्रेम से भूखे बैलों की आत्मा तृप्त हो जाती, परंतु दोनों बैलों के पेट की भूख ज्यों की त्यों बनी रहती। ऐसे प्रेम मिलने से दोनों का साहस और बला बना रहा। ऐसे प्रेम से दोनों का ऐसे प्रेम मिलने से दोनों का साहस बना रहा। रोटी देने वाली बच्ची भैरों की थी, उसकी मां नहीं थी।
सौतेली माँ उसके साथ बुरा व्यवहार करती थी। बैलों की दुर्दशा बच्ची को अच्छा नहीं भाया। एक दिन उस बच्ची ने बैलों की रस्सी खोल दी। बैलों को भाग जाने का अच्छा मौका था, परंतु दोनों बैलों ने अपनी मूक भाषा में आंखों ही आंखों इशारा किया कि उनके जाने के बाद बच्ची के साथ अन्याय होगा। इस आशंका से वे नहीं भागे। बच्ची ने अचानक ललकारा कि फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं और अब हीरा और मोती के पास भागने के सिवा और कोई चारा नहीं था। जब दोनों बैल गया को अपनी ओर आते देखा तो वे दोनों अपनी जान हथेली पर रखकर भागे। गया के बहुत कोशिश करने पर भी दोनों गया के हाथ न आए। भागते भागते वे मटर के खेत में पहुंचे। वे रास्ता भटक गए थे और खूब उन्हें भूख सता रही थी, इसलिए अपनी भूख मिटाने के लिए मटर के खेत में चले गए। खेत से वे अभी निकले ही थे कि उनका सामना एक सांड से हो गया। दोनों ने मिलकर उसका सामना किया। उन दोनों से सांड वहां से रफू चक्कर हुआ। दोनों को झूड़ी के घर का पता नहीं था, इसलिए वे भटक गए। वे दोनों झूड़ी के घर पहुंचने को सोच ही रहे थे कि रास्ते में पुनः मटर का खेत दिखा, उसमें घुस गए। मटर खाता देख खेत के रखवाले ने दोनों को पकड़कर कांजी हाउस में डाल दिया। उसमें विभिन्न प्रकार के और भी जानवर थे। वहां से भाग जाने के लिए कांजी हाउस की दीवार गिरा दी। अन्य जानवर भाग गए, किंतु हीरा अपनी रस्सी न तुड़ा सका, इसलिए मोती भी नहीं आया। अन्य जानवरों को छुड़ाकर दोनों संतुष्ट थे। उसके बाद भी हीरा और मोती एक सप्ताह तक कांजी हाउस में ही रहे। वहां उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं दिया जाता था और दिन में पीने के लिए एक बार पानी मिलता था, जिसके कारण उनकी ठठरियां हड्डियां निकल आई। एक दिन कांजी हाउस वालों ने हीरा मोती को एक दरियल के हाथों नीलाम कर दिया, जो पेशे से कसाई था। हीरा को बहुत निराशा हुई। उसे लगा कि अब वे नहीं बचेंगे, किंतु मोती का आत्मविश्वास अभी भी बचा था। उसे भगवान पर पूरा भरोसा था। जब दोनों मित्रों को कसाई अपने साथ लेकर चला तो जिस रास्ते पर वे जा रहे थे उन्हें वह रास्ता परिचित सा लगा, क्योंकि गया उन्हें इसी रास्ते से ले गया था। दोनों के शरीर में एक अजीब सी फुर्ती आ गई। सारी दुर्बलता और थकान भी जाने लगी। दोनों मित्रों को रास्ते में एक कुआं दिखा, जिसे मोती ने पहचान लिया और हीरा को आंखों ही आंखों में उसने बताया कि उनका घर निकट आ गया है। दोनों उन्मत्त हो गए और अचानक घर की ओर दौड़ पड़े। दोनों अपने स्थान पर आकर खड़े हो गए। वह दरियल भी उनके पीछे आया। तभी झूरी दोनों बैलों को देखकर दौड़ा और बारी बारी से उन्हें गले लगाने लगा। कसाई और झूरी में बैलों को लेकर कहासुनी होने लगी। दरियल उन्हें पकड़कर कहने लगा कि ये बैल मेरे हैं। मैंने कांजी हाउस से
नीलाम में खरीदे हैं। झूरी ने कहा कि मेरे बैल हैं, मेरे थान पर खड़े हैं। झूरी के विरोध और मोती के आक्रमण से दढ़ियल वहां से 9-2-11 हुआ। गांव के लोग भी यह तमाशा देखकर खुश हो रहे थे। थोड़ी देर में नादों में पानी, भूसा, खली और चोकर डाल दिया गया। झूरी ने प्यार स्नेह से उन पर हाथ फेरा। दोनों मित्र अब स्वतंत्र थे। तसल्ली पूर्वक वे दोनों नादों में खाने लगे। पूरे गांव में खुशी छा गई। उसी समय झूरी की पत्नी ने आकर दोनों बैलों के माथे को चूम लिया। इस प्रकार आपका यह पाठ का सार समाप्त हो गया। और इसमें एक जगह मैं थोड़ा सा आपको और एक बता दूं। ये सार तो यहाँ समाप्त हो जाता है। जैसा कि प्रश्न संख्या 5 आप देखें पाठ के प्रश्नोत्तर में, उसमें एक जगह मैं थोड़ा सा लैला मजनू के बारे में भी विचार रखना चाहता हूं। जो आप फिल्म देखते हैं, जो आप चलचित्र देखते हैं, उसमें ऐसा हम लोगों को देखने को मिलता है कि हम यहाँ मार खा रहे हैं, हम यहाँ पीटे जा रहे हैं और चोट मेरी लैला को लग रही है। और लैला को अगर हम कुछ कह रहे हैं तो मजनू पर वह बीतता सा नजर आता है। चूंकि इस बात को उठाने का श्रेय यह है कि हिंदी है, हिंदी रसपूर्ण पढ़ी जाती है और हिंदी रसिक सब्जेक्ट है, रसिक विषय है। इसलिए एक प्रश्न, 5वां प्रश्न है, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा मोती में दोस्ती थी? इसके आलोक में जरा देखेंगे आप। हीरा मोती में दोस्ती का निम्नलिखित घटनाओं से पता चलता है। गाड़ी में जोते जाने पर दोनों की कोशिश रहती कि गाड़ी का ज्यादा से ज्यादा भार स्वयं के कंधे पर रखें, जो साथी के कंधे पर अधिक भार न पड़े। क्या समर्पण का भाव है। देखिए यहां पर आप अपने घर से मिलाइए। आपके पिता कमा कर लाते हैं, नहीं होता है तो माता आपकी भूखी रह जाती है, लेकिन पुत्र या पुत्री को भरपेट भोजन देती है। क्या यहाँ समर्पण का भाव नहीं है? उसी तरह से इस 2 बैलों की कथा में समर्पण का क्या भाव है। अगला पॉइंट में देखेंगे, जब गया हीरा की नाक पर डंडे मारता है तो मोती तिलमिला उठता है। उससे हीरा का कष्ट देखा नहीं गया। मित्र पर डंडे की प्रतिक्रिया भी क्या खूब है। मार खा रहे हैं वो, मार खा रहा है मजनू और लैला को दर्द हो रही है। लैला को डांटा जा रहा है और कलक भूक रहे हैं मजनू। ये देखिए उस जमाने में प्रेमचंद जी ने क्या बखूबी इसका वर्णन किया है अपनी 2 बैलों की कथा में। उसी तरह से मटर के खेत में दोनों ने एक दूसरे के लिए अपनी जान जोखिम में डाली। विपत्ति में क्या साथ निभाने का भाव है। बस इस तरह से ये पाठ को मैं समाप्त करता हूँ। अगले दिन मैं इसमें ये व्याकरण भाषा अध्ययन का 2-3 प्रश्न है वह मैं आपको बता दूंगा। और फिर मैं देख लेता हूँ ये काव्य खंड में साखियां एवं शब्द, ये मैं कल आप लोगों को बताऊंगा। इसके माध्यम से आपके ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से। तब तक आप स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और इस
महामारी के कोहराम से अपने को बचाए रखें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पढ़ने में आपका ध्यान हो, मैं शुभकामना व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।